Good morning, students. This is the second part of my video with the chapter 8, and without wasting our time, let me start to read this chapter further. So, we pay a price of the convenience for the taste of the junk food with your health. Americans woke up to this fact years ago when they realized that obesity among children and teenagers had become an epidemic, and the junk food culture was to be largely blamed. We pay a price for the convenience and taste of junk food with your health. स्टूडेंट्स, हम अपनी हेल्थ के साथ जंक फूड को खिलवाड़ करने के लिए बाकायदा प्राइस पे करते हैं, टेस्ट के लिए। क्योंकि जंक फूड क्यों खाया जाता है? टेस्ट के लिए, अच्छा लगता है। इस चीज़ के लिए हम प्राइस भी पे करते हैं। एंड अमेरिका जो सिटी है, वॉक अप टू दिस फैक्ट ईयर्स है, वो बहुत सालों पहले इस चीज़ से जाग चुका था, जब उनको रियलाइज़ हुआ व्हेन दे रियलाइज दैट ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रंस, कि टीनेजर्स में, यूथ में एंड बच्चों में जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो किस कारण से हो रही हैं? जंक फूड से। तो जंक फूड कल्चर वॉज टू बी लार्जली ब्लेम्ड. People were rounded around fast food outlets looked smart. जो लोग फास्ट फूड खाते हैं उनको हम काफ़ी स्मार्ट समझते हैं, उनको समझा जाता है स्मार्ट. However, the French fries and burger buns ended up expanding the waistline of anti-Western words. जबकि जो फ्रेंच फ्राइज हैं और बर्गर बॉन्स हैं वो वेस्टर्न वर्ड्स में काफ़ी हद तक बेस लाइन पे जा चुके हैं. नॉट जस्ट अमेरिका, केवल अमेरिका में ही नहीं, बट यूरोप टू कॉट द फास्ट फूड बग एंड हैज़ एंडेड अप बिकम फैटर एंड डेस्परेट. केवल अमेरिका ही नहीं, यूरोप भी इस फास्ट फूड के परेशानी से, बग मीन्स होता है स्टूडेंट, एक टाइप का नशा या कीड़ा कह सकते हैं हम किसी चीज़ का, तो फास्ट फूड के चक्कर में मतलब नशे में आ चुका है. नाउ द बग हैज़ कम टू इंडिया. अब ये जो नशा है वो इंडिया में आ चुका है. इंडिया में हमारा जो अदर कंट्रीज में पहले फास्ट फूड को पसंद किया जाता था, इंडिया में इंडियन कल्चर को, इंडियन फूड्स को पहले ज़्यादा, ट्रेडिशनल फूड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. बट नाउ द टाइम इज दैट not only in Asia and Africa and other countries, in our India also give important, people give, mostly youth and children give importance to the junk food. Okay, so now come to the chapter. The bug has to come to India and other countries in Asia. They should be a matter of concern for us, and reasons has shown that junk food means obesity and disease. लेकिन इंडिया में इस चीज़ को कोई भी एशिया की तरह, अदर कंट्रीज़ की तरह इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि जो रिसर्चर्स इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं कि जंक फूड के कारण ही ओबेसिटी और अन्य बीमारियां पैदा होती हैं. सो व्हाट इज जंक फूड? तो अब हम बात करेंगे जंक फूड होता क्या है. बेसिकली इट इज़ अ फूड दैट इज गुड ऑफ टेस्ट बट हाई इन कैलोरीज एंड लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज. एक ऐसा खाना, एक ऐसा फूड जो टेस्ट में तो अच्छा होता है बट कैलोरीज में बहुत ज़्यादा हाई होता है और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत कम होती है. सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी फूड में प्रेजेंट होते हैं, हमारे शरीर को जो एनर्जी देते हैं. ओके, कुक्ड आउटसाइड द होम, जो घर से बाहर पकाया जाता है. इट इज यूजुअली प्री पैक्ड ऑफ द फ्रॉम फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, और ये फूड हमेशा मोस्टली रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं. इट डज नॉट गिव द हेल्थ बेनिफिट्स एंड दैट गुड फूड ऑट टू बी गिव. जंक फूड जनरली हैज़ अनहेल्दी कंटेंट. जंक फूड में मोस्टली अनहेल्दी कंटेंट्स मिले होते हैं, लाइक फैट, शुगर एंड etc, सच एज हाई क्वांटिटीज ऑफ वाइट शुगर, फैट, सॉल्ट एंड आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशंस. इट लैक्स विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स. इसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है. विटामिन, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स स्टूडेंट्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एनी ह्यूमन फॉर एनर्जी. ओके, ये कुछ टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो किसी भी ह्यूमन की बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड दैट न्यूट्रिएंट्स गिव अस फ्रॉम फूड टू एवरी ह्यूमन. सो एंड अदर constituents and natural food contains. Once you begin to look at your food with care, you will realize that packaged chips have a good deal of salt and oil. Carbonated drinks have preservatives and the sugar. Most biscuits have fats and sugar. Pizzas and more of refined flour, and the cheese has lots of fat and salt and so on. अगर हम एक बार फास्ट फूड की तरफ ध्यान दें, अगर सावधानी से देखें, तो हमें पता चलता है कोल्ड ड्रिंक्स में क्या कितनी सारी शुगर होती है, पिज़्ज़ा में क्या चीज़ होता है, चीज़ में कितना फैट होता है, जो पैकेट चिप्स आते हैं उसमें कितनी ज़्यादा सॉल्ट एंड ऑयल होता है. तो बेसिकली जंक फूड बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डालता है किसी भी ह्यूमन की हेल्थ पर. ओके,